आपकी डेली रूटीन में एक छोटी सी तब्दीली आपके मूड को नुमाया तौर पे बेहतर बना सकती है। ये एक चाय है, ये एक टी है जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। दुनिया भर में इसे पानी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पिया जाता है। बेशुमार फवायद हैं इस टी के, जिसमें मूड को बेहतर करना भी शामिल है। इसमें वो तमाम फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड शामिल है, ऐसी चीजें शामिल हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है डिप्रेशन की अलामात कम करने में। एक स्टडी में लिखा गया है कि हफ्ते में इस चाय के सिर्फ 3 कप पीने से 21% तक डिप्रेशन में कमी आती है। और इससे भी अहम बात कि अगर कोई रोजाना इसका 1 कप पीता है तो इससे डिप्रेशन में 51% तक कमी आती है। डिप्रेशन की अलामात आधे से भी कम हो जाती हैं। मैं आपके साथ कुछ और जरूरी बातें भी शेयर करूंगा इस वीडियो में जो इस चाय की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देंगी, इसका असर बढ़ा देंगी। अब डिप्रेशन होता ही क्यों है? बहुत सी बातें, किसी करीबी इंसान का दूर चले जाना, किसी प्यारे का खो जाना डिप्रेशन की वजह बन सकता है। काम की स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह बन सकती है। नींद का पूरा ना होना डिप्रेशन की वजह बन सकता है। कोई ग़िज़ाई कमजोरी है जिस्म में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिप्रेशन की अलामात पैदा कर सकती है। और फिर बहुत से लोगों की ये कोशिश होती है कि वो मेडिकेशन का ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाए, तो ये टी शायद आपकी हेल्प कर पाएगी। और ये ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाली चाय से मुख्तलिफ इस तरह कि इसे कम से कम प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है, जबकि जो ब्लैक टी है, जो चाय हम घरों में बनाते हैं, इसे मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए फर्मेंटेशन के अमल से गुजारा जाता है। ऑक्सीडेशन की वजह से इसकी नेचुरल केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, इसकी साख्त बदल जाती है। जबकि ग्रीन टी अनफर्मेंटेड रहती है, अपनी असली हालत में रहती है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनोल्स जो सेहत के लिए फायदेमंद कंपाउंड्स हैं, जो सोजिश को कम करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, ये इसमें महफूज रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी अफादियत ट्रेडिशनल चाय की निस्बत ज्यादा होती है। बहुत से लोग वजन कम करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी रिसर्च मौजूद है। कुछ लोग स्ट्रेस कम करने के लिए ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी बॉडी की स्ट्रेस से मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाती है, बॉडी की स्ट्रेस अडेप्टेशन बढ़ती है। दिमाग के कुछ हिस्से जैसा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक और न्यूक्लियस अकम्बन्स, ये वो हिस्से हैं जो बॉडी को एडजस्ट करते हैं स्ट्रेस के हिसाब से, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ ये हिस्सा हमारी एडिक्शंस और आदतों को भी कंट्रोल करता है। फिर हिप्पोकैम्पस है। ग्रीन टी में मौजूद कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स दिमाग के इस हिस्से पर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं और हिप्पोकैम्पस कॉग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, इंसान की मेमोरी, लर्निंग, बिहेवियर को कंट्रोल करता है। फिर ग्रीन टी में एक कंपाउंड एल-थियानिन मौजूद होता है। ये एक अमीनो एसिड है जो मूड को स्टेबल करता है। रिसर्च ये कहती है कि एल-थियानिन डायरेक्टली डिप्रेशन को इंप्रूव करता है, स्लीप क्वालिटी बेहतर करता है, स्ट्रेस लेवल कम करता है। और एक और चीज है जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, मतलब नर्व्स रीबिल्डिंग, जो आसाबी निजाम में खराब सेल्स हैं उनकी मुरम्मत करता है, जो कि बहुत हैरान कुन है। और भी इफेक्ट्स हैं जैसा कि एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसरस सेल्स की रोकथाम, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, बैक्टीरिया और वायरसेस के हमले को रोकना, न्यूरो प्रोटेक्शन। और ये रिसर्च भी मौजूद है कि उम्र बढ़ने के साथ जो दिमागी मसाइल जन्म लेते हैं, जिन्हें एज रिलेटेड कॉग्निटिव डेफिसिट्स कहते हैं, एल-थियानिन इन्हें रिवर्स करने में हेल्प करता है। और जो सबसे जरूरी चीज बॉडी में ग्रीन टी करती है वो है कॉर्टिसोल लेवल कम करना। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है और कॉर्टिसोल ही है जो स्ट्रेस और एंजाइटी के बाद आगे चल के डिप्रेशन की वजह बनता है। तो ग्रीन टी कॉर्टिसोल को रेगुलेट करती है क्योंकि ये स्ट्रेस अडेप्टोजन है। अडेप्टोजन मतलब एक ऐसा कुदरती प्लांट केमिकल जो बॉडी की स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है, चाहे ये स्ट्रेस फिजिकल है या मेंटल है या बायोलॉजिकल है। तो मैं ये समझता हूँ कि 1 कप ग्रीन टी रोजाना आपको जरूर पीनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ और चीजें भी हैं जो आप ग्रीन टी के साथ जरूर ऐड करें। पहली चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी एंटी डिप्रेसेंट है। एक रिसर्च की गई, इसमें 156 लोग शामिल थे। ये सब एक बड़े डिप्रेशन से गुजर रहे थे, एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था इन्हें। इस रिसर्च का मकसद ये जानना था कि एक्सरसाइज डिप्रेशन कम करने में कितना फायदेमंद साबित हो सकती है। और इसका मवाजना ज़ोलोफ मेडिसिन से किया गया, जो आमतौर पर डिप्रेशन के इलाज के लिए दी जाती है। इन लोगों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक ग्रुप ने सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज की, दूसरे ग्रुप को मेडिकेशन पर रखा गया और तीसरे ग्रुप को दवाई के साथ एक्सरसाइज भी करवाई गई। 4 महीने बाद इन तीनों ग्रुप्स में डिप्रेशन की अलामात में नुमाया बेहतरी देखी गई। लेकिन 10 महीने बाद जब दोबारा जांच की गई, फॉलो अप किया गया, तो वो ग्रुप जो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था, उनमें डिप्रेशन की अलामात ना सिर्फ खत्म हो गई बल्कि दोबारा कभी वापस भी नहीं आई, बनिस्बत मेडिसिन वाले ग्रुप के। जिससे ये जाहिर होता है कि अगर आप लंबे अरसे तक एक्सरसाइज करते हैं तो ये कुछ SSRI से भी बेहतर रिजल्ट देती है, वो मेडिसिन जो डिप्रेशन के लिए दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इमोशंस हमारी इमोशन से कनेक्टेड होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन की केमिस्ट्री को, मूड को और हमारे इमोशंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। एक्सरसाइज से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ये फील गुड हार्मोन्स हैं, मतलब खुशी का बाइस बनते हैं, डिप्रेशन कम करते हैं। और इसमें किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग। जब आप इन्हें कंपेयर करते हैं इन मेडिसिन के साथ जो डिप्रेशन के इलाज के लिए दी जाती है, तो ये मेडिसिन भी ब्रेन में एक खास न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, आप इसे एक केमिकल भी कह सकते हैं, ये मूड को अच्छा करता है। ये दवाइयां इसे बढ़ाती हैं, जबकि एक्सरसाइज डायरेक्टली सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाती है। इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ बेहतर होती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, नींद अच्छी होती है। तो एरोबिक एक्सरसाइज इन लोगों को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए जिनमें किसी भी तरह की डिप्रेशन की अलामात है। अगर आप धूप में तेज तेज वॉक करते हैं, किसी स्मार्ट वॉच से अपने वर्कआउट को ट्रैक जरूर करें। आइडियली अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं शुरुआत में तो अपने हार्ट रेट पे नजर रखें। ये अगर 100 को थोड़ा सा भी क्रॉस कर रहा है तो ये काफी है। ये एरोबिक एक्सरसाइज की
कैटेगरी में आता है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। जरूरी बात है जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसे वॉच के साथ मॉनिटर जरूर करें। 100 से 110 के दरमियान है अगर हार्ट रेट वॉकिंग में तो ये काफी है और इसे ही कार्डियो कहते हैं। इस दौरान पहले 20 मिनट में खून में बड़ी हुई शुगर बर्न होती है। 20 मिनट बाद फैट लॉस शुरू हो जाता है। बॉडी फैट सेल्स को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने लगती है। धूप में इसलिए कि इससे आप विटामिन डी भी ले पाएंगे और विटामिन डी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है डिप्रेशन कम करने में। यही वजह लोगों में सर्दियों में डिप्रेशन की अलामत बढ़ जाती है। तो विटामिन डी तीसरी चीज है जो आप इसमें ऐड करेंगे। और विटामिन डी लेवल्स अगर कम है तो मिनिमम 20,000 IUs पर डे जरूर अपनी रूटीन में शामिल करें। और जब आप इसे कंबाइन करते हैं एक्सरसाइज के साथ तो कुछ ही अरसे में एक बड़ा फर्क देखेंगे। फिर जो चौथी चीज मैं रेकमेंड करूंगा वो है फास्टिंग। रमजान के पहले और बाद में भी फास्टिंग को जारी रखें क्योंकि फास्टिंग बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जैसा कि लेप्टिन और ग्रेलिन को बैलेंस करती है। इनके बड़े हुए लेवल को कम करती है जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलती है। फिर फास्टिंग इंसान को एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देती है कि कुछ किया आज मैंने। और ये फीलिंग स्ट्रेस में बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस्ड इंसान यही मान के चल रहा होता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा या मेरे बस में नहीं है हालात। फिर एक हार्मोन है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। ये बहुत जरूरी है मेंटल क्लैरिटी और फोकस के लिए। फास्टिंग से इस हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ती है जिससे ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, फोकस बढ़ता है। जबकि स्ट्रेस में इसका उलट हो रहा होता है, ध्यान बटा होता है, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। तो आप इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।